अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। फूल को भी एक मौका नहीं छोड़ती प्रथम और निहारिका के बीच में आने का। अब देखते हैं कैसे तू इन दोनों के बीच में अपनी नाक घुसाती। हे भगवान, अगर ऐसे ही कुछ देर यहाँ पर और रहना पड़ा तो पूरा परिवार ही आकर हमें यहाँ से निकालेगा। जल्दी ही कुछ इंतजाम करना होगा यहाँ से निकलने का। ये भाभी बस एक ही ग्लास? अरे एक से मेरा क्या होगा? अरे थोड़ा एक ग्लास और दीजिए ना। क्या है, हो सकता है भगवान मुझसे ज्यादा खुश हो जाए और ज्यादा आशीर्वाद दे, मुझे कोई एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। ये क्या आफत आ गई है कि माँ मुझे फोन कर रही है। हेलो उर्मी, अरे जल्दी से राधिया के कमरे में आओ और राधिया को लेकर जाओ। अरे माँ, खुसूर पुसूर क्यों कर रहे हो? जरा जोर से बोलो। अरे बेवकूफ, राधिया के कमरे में आओ और राधिया को लेकर जाओ। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमारा नाम पुकारा? उर्मी, जल्दी से राधिया के कमरे में आओ और उसको चरणामृत पिलाकर कमरे से लेकर जाओ। राधिया के कमरे में आओ, उसे चरणामृत पिलाओ और कहीं ले जाओ। अरे कहाँ ले जाऊं? ये माँ भी ना मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है और फिर बलि का बकरा मैं बन जाती हूँ। फाइनली अब मुझे प्रथम के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। निहारिका, निहारिका तुम ठीक तो ना? अरे प्रथम, मेरे पैर में कुछ आ गया था। क्या? सॉरी चाचू, सॉरी आंटी, कार को बाहर ले जा रही थी, पता नहीं कैसे अंदर आ गई। इस घर में ना इतना डिस्टरबेंस है कि कोई शांति से काम तक नहीं कर। निहारिका, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन ऐसे ही अपना गुस्सा बच्चे के खिलौने पे निकालना सही है क्या? बुलबुल, ये लो, और ना बाहर जाके खेलो। चाचू को बहुत काम है, चाचू काम कर रहे हैं ना यहाँ, बाहर जाओ। ओके चाचू। आईपैड की स्क्रीन क्रैक होगी, इसमें सारे पैकेजिंग और मार्केटिंग के आइडियाज थे मेरे। एनीवेज, मैंने पेन ड्राइव में भी सेव करके रखे हैं, मैं लेकर आता हूँ। ये घर है या बेवकूफों की फैक्ट्री? अरे पहले वो फुटबॉल राधिया और अब ये पोलो बॉल। कोई ना कोई मेरे और प्रथम के बीच में आ जाता है। चप्पल पहन लेते हैं, फर्श ठंडा लग रहा है। अरे मेरी दूसरी चप्पल कहाँ गई? राधिया। जी बुआ जी। राधिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। हाँ चलिए बुआ जी। अरे पहले ये चरणामृत तो पी लो, रजनी भाभी ने इतने प्यार से प्रसाद लाके दिया है। जी जी। अब राधिया जल्दी पियो ना, चलना है। हाँ बुआ जी, वो हमारी चप्पल। तुम खत्म करो, मैं लेके आती हूँ। ये
जल्दी चलो। चल। कबाब टूट गई। हाँ, प्रथम और निहारिका के बीच कोई नहीं आएगा। देखिए, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, मैंने वेंडर से बात कर ली है, पहुंच जाएगा और आपका काम शुरू भी हो जाएगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। देखिए, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। अभी ना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उस पर फोकस करना है। जी थैंक यू। ये मैनेजर भी ना आगे इतना कम टाइम बचा और ऊपर से इसने मेरा और टाइम वेस्ट कर दिया। मैं काम करता हूँ, जल्दी से पेन ड्राइव ढूंढता हूँ और जाके काम शुरू करता हूँ। ये चलने की बू कहां से आ रही है? ये राधा भी ना कितनी लापरवाह है। हेयर ड्रायर का स्विच ऑन रख के चली गई। अभी इसकी लापरवाही की वजह से कोई हादसा हो जाता। प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है आज हमारे लिए। और एक वो राध्या, बिन मौसम बरसात की तरह कभी भी टपक पड़ती है। राध्या अब नहीं आने वाली। हमने उसको नींद की दवाई वाला चरणामृत पिला दिया है और अब राध्या तो क्या, उसकी परछाई भी इस कमरे के आसपास नहीं भटकेगी। आज तुम्हारे और प्रथम के बीच में कोई भी कबाब में हड्डी नहीं बनेगा। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो ठीक है, लेकिन अब तुम इस मौके का अच्छी तरह फायदा उठाना, समझी? ये प्रथम कहाँ है? वो दादी अपनी पेन ड्राइव लेने रूम में गया था, पर पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया। मैं देख के आती हूँ। प्रथम, क्या हो रहा है ये सब? निहारिका मैम, हमारे कमरे में आने से पहले ही प्रथम सर सो गए थे। शायद कल की थकान की वजह से आंख लग गई होगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट का इतना ज्यादा काम पड़ा है और प्रथम को अपनी थकान मिटानी है। हटो, मैं उठाती हूँ। प्रथम, प्रथम उठो, प्रोजेक्ट का काम बाकी है, कंप्लीट करना है। उठो प्रथम। निहारिका मैम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, थोड़ी देर सोने दीजिए ना, उठ के फ्रेश होके फिर पूरा काम कर लेंगे। दादी ने नींद की गोली तो राधिया को दी थी, फिर ये प्रथम क्यों घोड़े बेच के सो गया? कहीं गलती से नींद वाला चरणामृत इसने तो नहीं पी लिया? पानी 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 का रखा है। यही पी लेता हूँ। ये चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? हम प्रोजेक्ट का इतना ज्यादा काम पड़ा है, मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? इससे तो मैं अभी पानी डाल के उठा। निहारिका मैम रुक जाइए, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। शायद बहुत थकान हो गई होगी इसीलिए सो गए, वरना प्रथम सर इतनी बड़ी लापरवाही कभी नहीं करते। थोड़ी देर की बात है, उन्हें सोने दीजिए। अब इसे कैसे बताऊं कि प्रथम पे थकान का नहीं बल्कि नींद की गोलियों का असर है? वैसे निहारिका मैम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगी ना हम वैसा करेंगे। रियली? अच्छा ये बताओ, क्या हेल्प करोगी तुम मेरी? मतलब प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स ऐड करोगी या फिर फोटोशॉप करोगी? क्या करोगी? बढ़िया ही मेरी हेल्प करना है। मेरी हेल्प करनी है ना,
तो मुझसे दूर रहो, समझी? बेवकूफ। प्रथम सर का इतना जरूरी काम अटका हुआ है। एक काम करते हैं, आधे घंटे बाद हम ही इन्हें उठा देंगे। क्या प्रथम सो गया? हाँ दादी, आपका सुपर फैंटास्टिक प्लान चौपट हो चुका है। आई थिंक वो नींद की दवाई वाला चन्नामृत राधिया के बजाय प्रथम ने पी लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उर्मी ने हमारे सामने चरणामृत पिलाया था राधिया को। अरे जरूर वो थकान की वजह से सोया होगा। हे भगवान, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। ये क्या हो रहा है सब कुछ? तो तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो हम कुछ और सोचते। लो तब तक तुम ये वाला चरणामृत पियो। लो। अरे भाड़ में क्या चरणामृत। और प्लीज अब आप भी कुछ सोचिए मत, मेहरबानी कीजिए। एक तो ऑलरेडी अब ये प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम मुझे अकेले सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना आपके चक्कर में तो आपकी कंपनी तो डूबेगी, साथ में मेरी कंपनी भी डूब जाएगी। हमारे सामने तो उसने पिया था चरणामृत राधिया ने, फिर कैसे ऐसा हो गया? ए उर्मी, इधर है बेटा, इधर आ। क्या हुआ माँ? आज पता नहीं क्यों तुझ पे इतना प्यार आ रहा है, इतना दुलार आ रहा है, ऐसा लग रहा है तुझे गला लगा ले और कभी छोड़े ही नहीं। इसीलिए ना आज तक आपने मेरी शादी नहीं होने दी, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, मुझे हल्दी नहीं लगी। अरे कब विदा करोगी माँ मुझे? अरे तेरी ये मुराद भी पूरी कर देंगे, तू दिल छोटा मत कर। हमने तुझसे काम कहा था, राधिया के कमरे में जाकर उसको चरणामृत पिलाकर बाहर ले जाना। हाँ, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अपना एक्स्ट्रा चरणामृत उसको पिला दिया। क्या तूने अपना चरणामृत उसको पिलाया? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? आपने ही तो कहा था कि राधिया को चरणामृत पिला के वहाँ से ले जाओ, तो चरणामृत पिला दिया। अब क्या अपने हाथों से बनाकर पिलाती? अरे इसका मतलब वो चरणामृत वहीं रह गया और बाद में प्रथम ने गलती से पी लिया। ए, आज तूने जो हमारा प्लान चौपट किया है ना, इसके लिए हम तुझे इनाम देके रहेंगे। बेगैरत कहीं की, आज चप्पल से तेरी ऐसी आरती उतारेंगे कि तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे खोल, अरे खोल, ए और मैं खोल कह रहे हैं। तुम्हारी भला। गॉड, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था प्रथम के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, पुरानी यादें ताजा करूंगी, लेकिन यहाँ पे हेल्प तो दूं, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है। ये सब कुछ ना उस राधिया की वजह से हुआ है, जरूर उसी की नजर लगी है। आई जस्ट हेट हर। आप किससे हेट करती हैं निहारिका मैम? तुमसे मतलब? और तुम चुपके से मेरी बातें सुन रही हो? नहीं नहीं निहारिका मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कब से अकेले काम कर रही हैं, हमें लगा आप थक गई होंगी, इसलिए हम आपके लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं। और हमने प्रथम सर को उठाने की भी बहुत कोशिश की, पर वो उठ ही नहीं रहे। हम वापस से उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप ये कॉफ़ी पी लीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो आप हमें बताइएगा, हम आते हैं। कैसी लड़की है ये? अरे जितना इसे अवॉइड करती हूँ उतना ये आ जाती है मेरे पास मुझे जलाने। अब सरदर्द कैसा है आपका? रात भर ठीक से सोए नहीं, इतनी टेंशन क्यों लेते हैं आप? रजनी जी, टेंशन कैसे ना लो, इतनी इम्पोर्टेंट डील है। प्रथम का ये प्रोजेक्ट अप्रूव होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हमारी टेंशन दूर होगी। एक काम करिए, इसको रख दीजिए बस। सुबह हो गई है,
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रथम ने प्रोजेक्ट पूरा किया कि नहीं, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी मुझे। आप ना बेवजह इतनी चिंता कर रहे हैं। प्रथम ने कल भी सब कुछ समय से कर लिया था और आज भी कर लेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, राध्या के आते ही प्रथम जिम्मेदार हो गया है, अपने काम में मन लगाने लगा है वो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन पता नहीं दिल नहीं मान रहा है। बस एक बार मैं देखा रहता हूँ। हे भगवान, अब तो सुबह हो गई और प्रथम सर अभी तक सो रहे हैं। कल रात में इन्हें उठाने की कितनी बार हमने कोशिश की, पर ये उठे ही नहीं, तो इन्हें उठाना ही पड़े। बेचारी निहारिका मैम अकेले ही सारा काम कर रही हैं। प्रथम सर उठिए प्लीज। आप कल शाम से सो रहे, अब तो उठ जाइए। प्रथम कल शाम से सो रहा है? मुझे लगा था कि प्रथम अपने काम में ईमानदार हो गया है, ये रात भर अपना प्रोजेक्ट बना रहा होगा, और ये घोड़े बेचकर सो रहा है। मैं बताता हूँ इसको। पापा जी, पापा, अरे पानी किसने डाला मेरे मुंह पे? और मैं यहाँ इस कमरे में कैसे आया? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ प्रथम, कि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए, तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। तुम्हारा प्रोजेक्ट कब तैयार होगा प्रथम? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है अंकल। ये लो प्रथम, सारे चेंजेस कर लिए हैं मैंने। अब देखने का काम तो तुम कर ही सकते हो। निहारिका, आई एम रियली सॉरी। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आंख कब लगी, लेकिन मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? आई थी मैं तुम्हें उठाने, लेकिन राधिया ने रोक दिया। राधिया, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? नहीं अब इसे क्या पता प्रथम, मीटिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है उसे तो ये भी नहीं पता। इसे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन मैं उसकी तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ। मेरे लिए कंपनी की रेपुटेशन, बिजनेस डील, ये सब कुछ ज्यादा मायने रखता है। वैसे अब रेस्ट करने का टाइम तो रहा नहीं, मैं डायरेक्टली मीटिंग के लिए रेडी हो जाती हूँ, तब तक तुम देख लो। आलस की भी हद होती है प्रथम। बिजनेस में काम पहले और आराम बाद में होता है। निहारिका के साथ बिजनेस डील करके एहसान तले तो मुझे तुमने पहले से ही दबा दिया। अब क्या चाहते हो तुम, कि मैं उसके सामने अपने घुटने टेक दूं? I'm really sorry पापा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं सो कैसे। बस! तुम्हारी वजह से प्रथम हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। ये क्या हमारा कम नुकसान हुआ है? इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर नींद पूरी कर रहे हो तुम। प्रथम, तुम्हारा नाम प्रथम है। अगर तुम इसी तरह से काम करते रहे जिंदगी के भाग दौड़ में और इस कारोबार में, तुम अंतिम रह जाओगे, अंतिम। पापा, ओमकार, देख अभी भी वक्त है, संभल जा। अरे रजनी ने राधिया की तारीफों का झूठा जाल बुना हुआ है, उससे बाहर निकल। माँ, मैं समझा नहीं। मतलब आंखें खोल और ध्यान से सुन। एक तरफ वो निहारिका है जिस बेचारी ने रात भर जागकर प्रथम और हमारे लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है, और दूसरी तरफ वो नकारा राधिया जो खुद तो घोड़े भेजकर सो गई और प्रथम को भी नहीं उठने दिया। जरा भी नफा नुकसान का पता नहीं, ना ही घर की इज्जत का। अरे 2 पैसे की कीमत नहीं समझती वो।
प्रथम की शादी में तो तूने जबरदस्ती कर दी, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि निहारिका राध्या से लाख गुना बेहतर। बस करिए आप। राध्या की शादी प्रथम से हो चुकी है और ये मेरा फैसला था, जो तब भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। ठीक है बेटा, तो हम भी तेरी माँ हैं। एक ना एक दिन तू हमारी हाँ में हाँ मिला के रहेगा। प्रथम सर, आपके लिए नाश्ता। सीरियसली राधा, कल रात तुमने मुझे नहीं उठाया, इस वजह से मेरा वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया। और अब ये तुम ये नाश्ता लाके मेरा और टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे वैसे ही बहुत काम है, मीटिंग के लिए जाना है। मेरे पास टाइम नहीं है सब खाने का, और ना ही मेरा मन है। प्रथम सर, हमने आपको कल रात में उठाने की बहुत कोशिश की थी, पर आप उठे ही नहीं थे, जैसे आप होश में ही नहीं थे। तो राधा उठाती ना, पानी मार के उठाती, क्या हो गया उसमें? सॉरी प्रथम सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे, पर आप अभी तो खा लीजिए, ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं। राधा, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना कि मेरे को नहीं खाना है, और वैसे मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, नहीं खाना मुझे। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना काम करते रहिए, हम आपको खिला देते हैं। ये लीजिए। अरे हटो राधा, मैंने बोला ना नहीं खाना मुझे। कल भले ही प्रथम के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन आज तो मैं और प्रथम साथ है ना। आज मीटिंग के बहाने मैं प्रथम के साथ एक मिनी डेट प्लान कर लूंगी। और वैसे भी आज तो मैंने प्रथम का फेवरेट कलर पहना है और वही परफ्यूम लगाए जिसकी खुशबू से प्रथम मेरी तरफ खींचा चला आता था। आज प्रथम और निहारिका एक होके रहेंगे। प्रथम सर, एक निवाला कम से कम चख तो लीजिए। ये लीजिए। नहीं खाना मुझे, मैंने बोल दिया एक बार। प्रथम सर, ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं, थोड़ा सा खा लीजिए। आपने कल रात में भी कुछ नहीं खाया था ना। प्रथम सर, बस एक निवाला। नहीं खाना राधा, बोल दिया मैंने। हमारी वजह से ना ये भी छूट जाती। प्रथम सर, हमारी बात तो सुनिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए। राधा, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तुम्हें समझ में नहीं आता। प्रथम सर, हमारी बात तो सुनिए, थोड़ा सा खा लीजिए ना। तुम नहीं मानोगी ना? बस एक निवाला खा लीजिए प्लीज। वाह प्रथम, I mean, कल रात को भी इसने तुम्हें सोने दिया, जिसकी वजह से पूरी रात जग के मुझे अकेले काम करना पड़ा। और अब जब हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, तो ये तुम्हारे लिए 56 भोग बना के खिला रही है। तो अब क्या मीटिंग भी मैं अकेले हैंडल करूं? नहीं नहीं हारिका मैम, हम तो बस इतना चाहते हैं कि प्रथम सर कुछ खा के जाएं। ऐसे घर से खाली पेट नहीं जाते। ऑफ कोर्स राजिया, अब जिसके लिए जो जरूरी होता है उसे वही दिखाई देता है ना। लेकिन प्रथम, हम लेट हो रहे हैं। और राधिया, डोंट वरी, मैं और प्रथम रास्ते में खाना खा लेंगे। क्यों प्रथम? पहले मीटिंग कर लें। श्योर, लेट्स गो। भगवान तुम दोनों को खूब तरक्की दे। प्रथम रुको। क्या हुआ भैया? तू आराम से बैठ के नाश्ता कर, मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ निहारिका के साथ। पर भैया मैंने प्रथम, तेरी हरकतों की वजह से ही ये इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। पापा इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तेरे भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे हैंडओवर कर दिया। लेकिन भैया, ये प्रोजेक्ट मेरा है, क्लाइंट मेरे हैं, ऑफर लेके भी मैं आई थी, फिर मुझसे बिना पूछे आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं किस प्रोजेक्ट में कौन रहेगा कौन नहीं? मुझे अंकल से बात करनी है। निहारिका सी, तुम ही देखो ना प्रथम ने कितनी सारी गलतियां की और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कितना डिले हो चुका है। इनफैक्ट रात को भी सारी प्रेजेंटेशन का काम तुम ही ने किया है, सारी मेहनत तुमने की है, इसलिए मैं ही चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। देखो प्रथम का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी कंपनी को किसी भी हाल में बचाना चाहता हूँ। अहम बेटा, तुझे इस प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं है। भले ही प्रथम ने कल काम नहीं किया, लेकिन परसों तो इसने सब कुछ अकेले ही किया था ना। उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी है।
पर दादी, अहम जी को बरसों का एक्सपीरियंस है, तो वो रास्ते में डिटेल्स रीड कर लेंगे। शी इज राइट दादी। पत्नी पति की कामयाबी देखना चाहती है और एक तुम हो पति को आगे बढ़ते देखा नहीं कि उसे वापस नीचे खींच लेती हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट उसके हाथ से जा रहा है। ना ही तुम फाइल पे पेंट गिराती, ना ही उसे रात में सोने देती और ना ही उस पति को इतना सुनना पड़ता। जिसका प्रोजेक्ट है जिम्मेदारी उसे भी लेनी चाहिए थी, पर इसमें राध्या की कोई गलती नहीं। बेटा, तुमने हरका के साथ जाओ। जी पापा। चले नहीं हरका? ये राध्या और बुलबुल कम थे जो अब ये प्रथम का भाई बीच में टपक गया। प्रथम के साथ मेरी डेट का सपना फिर सपना ही रह गया। हम निहारिका और प्रथम को करीब लाना चाहते हैं और इस राध्या के कारण सब गुड़ गोबर हो गया। ये लीजिए प्रसाद, और हमारी बात मानने के लिए थैंक यू। इस लड़के की लापरवाही की वजह से तंग आ गया हूं मैं। प्रोजेक्ट पे काम करने की बजाय सो रहा है वो। और पता नहीं आज की मीटिंग में क्या करेगा ये। आप ना हमारी बात मानिए और प्रथम की जगह ना अहम को ये प्रोजेक्ट दे दीजिए, वो सब संभाल लेगा। नहीं जी, अहम इससे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है वो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रथम इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानता है वो। हमें ना प्रथम और निहारिका का इस तरह से साथ में रहना ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हवा का रुख बदले हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मेरी बात मानिए और अहम को निहारिका के साथ मीटिंग के लिए भेज दीजिए। इससे ना प्रथम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ठीक है, आप सही कह रही हैं। हम जानते हैं कि निहारिका हमारी मदद करने आई है। समय के साथ यादें जरूर धुंधली हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक एहसास भी उन्हें फिर से ताजा कर सकता है। इसीलिए निहारिका प्रथम से जितना दूर रहे ना, उतना ही अच्छा है। विनी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। किस मनहूस घड़ी में हमने इस रजनी के लिए हामी भरी थी। इसे बहू बनाकर तो हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। माँ, ग्लास कैसे टूट गया? वाह, यहाँ रिश्तों के टूटने की नौबत आके खड़ी हुई है और तुम्हें टूटा हुआ ग्लास नजर आ रहा है। तुम लोगों को तब भी लगता था कि तुम्हारा फैसला सही है और आज भी यही लग रहा है। हाँ, लेकिन माँ, हमने क्या किया? अरे, प्रथम ने प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी मेहनत की है और तुमने एक ही पल में उसको अहम को देने का फैसला कर लिया। इन्हीं सब बातों से भाइयों में फूट पड़ती है। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, बताई दे रहे हैं। जी, ये माँ भी ना कब, कहाँ, कौन से, किस बात पे नाराज हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन रजनी जी, हमने जो किया वो सही किया। तुम्हारी वजह से प्रथम हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर नींद पूरी कर रहे हो तुम। तेरी हरकतों की वजह से ही ये इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। पापा इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तेरे भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे हैंडओवर कर दिया है। क्यों मेरी आग लगी? क्यों 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 मेरी वजह से फैक्ट्री में आग लगी? क्यों क्यों मैं पापा और भैया की तरह नहीं हूँ? क्यों मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जितनी मेहनत कर लूँ, क्यों मेरा कुछ हो नहीं सकता? क्यों 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 क्यों? प्रथम सर, ऐसा नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। प्रथम सर, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन खुद को कम समझना ये सही नहीं है।
हम नहीं जानते कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो आग आपकी वजह से नहीं लगी थी। और आज जो कुछ भी हुआ ना, उसमें आपकी गलती नहीं बल्कि हमारी गलती थी। हमें जोर जबरदस्ती से आपको उठा देना चाहिए था। सॉरी प्रथम सर। नहीं राध्या, गलती मेरी है। मुझे ना ऐसे सोना नहीं चाहिए था। प्रथम सर, आपको पता है हमारी मम्मी कहती थी कि जो कुछ भी होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। क्या पता ये डील अहम भैया के हाथों ही मिलनी हो और आपकी किस्मत में इससे बड़ा भी कोई प्रोजेक्ट लिखा हो। राध्या, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मुझे ऐसी बातों से बहला रही हो। शाम मुझसे ये प्रोजेक्ट तो संभाला नहीं गया राध्या, और तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही हो। राध्या, तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती हो? प्रथम सर, वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। इसलिए आप ये सब छोड़िए और ये प्रोटीन शेक पीजिए और अच्छा सोचिए, फिर देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा। और एक दिन शायद पापा जी आप पे गर्व करें। पता नहीं अब वो दिन आएगा कब। आप फिर से गलत सोचने लगे। अरे हम तो गीजर ऑन करके बंद करना ही भूल गए। अभी पकड़िए, हम अभी आते हैं। बस आई होप वो डील अच्छे से हो जाए। अरे वाह, आ गए तुम लोग। कैसी रही मीटिंग? पापा, मीटिंग बहुत अच्छी रही। उनके फेसेस देख के लग रहा था कि उन्हें हमारे आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आए। बाकी वो कल एग्जैक्टली जवाब देंगे। अरे वाह, देखा प्रथम, ऐसे ही मेहनत और लगन की उम्मीद मैं तुमसे भी रखता हूँ। सीखो अपने भाई से। 1 घंटे में सब सीख लिया और मीटिंग भी अच्छी तरह से कर ली इसने। आयम बेटा, अच्छा हुआ तुमने ये मीटिंग संभाल ली। मैं अभी आती हूँ। जीजा जी, हाँ, फैक्ट्री के इंश्योरेंस क्लेम के लिए हमें फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट चाहिए। मैंने उन्हें फोन किया तो वो बोले कि वो पहले भेज चुके हैं। हाँ, हमने ही तो ली थी वो रिपोर्ट, लेकिन हमने वो रिपोर्ट किसी को तो दी थी। उस दिन वो किसको दी? अहम बेटा, तुमने ही ली थी ना हमसे वो रिपोर्ट? हाँ माँ, शायद कमरे में है। मुझे दिखाना एक बार। जी मैं लेके आता हूँ। रुको, मैं साथ चलता हूँ। चलो। वैसे क्या सही रीत है ना इस घर की? मेहनत छोटा बेटा करे और क्रेडिट बड़ा बेटा लेके जाए। निहारिका, मेहनत से भी बढ़कर होती है काबिलियत और अनुभव, जो कि बड़े भाई में ज्यादा है। वैसे अच्छा ही हुआ तुम इस घर की बहू नहीं बन पाई, वरना ये जो लैपटॉप के सामने बैठ के बिजनेस की बातें करती हूँ ना, उसके जगह पे गैस के सामने खड़े होकर रेसिपीज याद कर रही होती। क्योंकि इस घर की रीत है कि यहाँ की बहुएं बाहर का काम नहीं करती हैं, इसलिए जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। एंड क्लियरली राध्या हमारे प्रथम के लिए सही चॉइस है। अरे क्या हुआ? मिर्ची का ठसका लगा क्या? वैसे बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, लेकिन अगर मैं इस घर की बहू बनती ना तो रातों रात इस घर की रीत बदल जाती। क्योंकि मैं आपकी और राधिया की तरह नहीं हूँ। I mean, मिडिल क्लास घर से नहीं हूँ। मेरे पापा का खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं उसकी इकलौती वारिस हूँ। मैं लोगों को काम पे रखती हूँ, खुद काम नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे काम करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे आप लोग ऐसे बहस क्यों कर रहे हैं? काम छोटा हो या फिर बड़ा, जरूरी तो दोनों ही है ना। तुमसे किसी ने पूछा? क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं खाना लगा देती हूँ। वो अहम और वसु भैया फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेकर इंश्योरेंस क्लेम करने जा रहे हैं, तो वो लोग शायद बाद में ही खाना खाएंगे।
क्या हुआ? एक बार रेहम जी से पूछ के आती हूँ खाने के बारे में, अभी आई। मिली रिपोर्ट? मामा जी रखी तो इसी में थी, अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। पर मामा जी क्लेम फाइल करके अब क्या ही फायदा है जब आग हमारी वजह से लगी थी। हम एक बार वकील को दिखा लेते हैं, क्या पता कोई तोड़ निकल आए। तुम वो रिपोर्ट तो ढूंढो। मामा जी सब जगह देख लिया, वो मिल ही नहीं रहा पेपर। कमाल है, इतना जरूरी पेपर और तुमने ऐसे ही कहीं रख दिया। अच्छे से देखो। मामा जी घर में इतना कुछ चल रहा था कि वो पेपर्स मैंने रखे हैं मामा जी, आप जाइए मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही मिले बेटा देना मुझे, ठीक है? जी। देखा तुमने क्या हो गया? अगर वो रिपोर्ट सबको दिखा दी ना तो सबको पता चल जाएगा कि आग प्रथम की वजह से नहीं, बाहर के साथ छेड़खानी की वजह से हुई है। सीसीटीवी में भी पता लग जाएगा कि लास्ट में मैं गया था वहां पे। देखिए आप इतना घबराइए मत, मुझे कुछ सोचने दीजिए। देखो अब सोच के कोई फायदा नहीं है, मुझे लगता है कि अब सच बताने का वक्त आ गया। अहम जी आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए प्लीज, मुझे कुछ सोचने दीजिए। जाइए आप बाहर जाइए प्लीज। प्लीज। भैया की वजह से मीटिंग अच्छे से हो गई, उन्हें एक बार थैंक यू बोल देता हूँ। ये क्या किया है तुमने? तुमने फर्जी रिपोर्ट बना दी। अब धीरे बोलिए अहम जी, और मैं फर्जी रिपोर्ट्स नहीं बनाती तो क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और अब इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आग आरती के दिए की वजह से लगी है। एकता, ये गलत है। असली रिपोर्ट्स कहाँ हैं वो बताओ मुझे। वो मैंने छुपा के रख दी है, और अब आपको भी इसी रिपोर्ट को असली मानना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि आग आपकी वजह से लगी है, प्रथम की वजह से नहीं। मिस्टर वर्मा, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं भैया को कह दूंगा आपसे बात करने के लिए। हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। मिस्टर हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? मैं आपको वापस कॉल करता हूँ, यहाँ पे शायद से सिग्नल नहीं है। हाँ भैया, मैं आपको थैंक यू बोलने आया था। थैंक यू, आपने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया। यू आर द बेस्ट। इट्स ओके। निहारिका बेटा, देखो हम तुम्हारा गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन क्या लेकिन दादी? क्या? अरे क्या कुछ सोचा था मैंने, लेकिन क्या हुआ? एंड मोमेंट पे अंकल ने अहम भैया को मेरे साथ भेज दिया। इस घर में पता नहीं क्यों सब लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। बेटा, ये दिमाग ओमकार का नहीं बल्कि रजनी का था। हाँ बेटा, उस राध्या ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखी रजनी को कि बस उसी के गुण गाती फिरती है। इतनी बड़ी हितैषी है उसकी कि भगवान भी उतर के कहे ना कि राध्या गलत है तो भी यकीन नहीं करेगी रजनी। ये रजनी आंटी को तो मैं पहले से ही नहीं पसंद। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन्हें मुझसे। रुतबा रुतबा बेटा, ये छोटे लोग जब खुद को काबिल बनाने का हुनर नहीं रखते ना तो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। हाँ, इस राधिया को तो बाद में देख लूंगी, पहले मुझे इसकी ढाल
यानी रजनी आंटी का इलाज करना होगा। ये रजनी आंटी भी ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे, मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। माँ आ रहे हो। इतना मुस्कुरा के तो आंटी ने कभी मुझे भी नहीं देखा जितना इस फुटबॉल को देख रही है। सॉरी रजनी आंटी, पर आपको सबक तो सिखाना ही होगा। आप ठीक तो है ना? आप अपना हाथ दिखाइए। अरे हे भगवान, आपका हाथ तो जल गया है। हम ठीक है राधिया, पहले इस दिए को उठाओ। दिए का इस तरह से गिरना ना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माँ आप घबराइए, जब तक भोलेनाथ हमारे साथ है ना, तब तक कुछ गलत नहीं होगा। हम आपके हाथ में ना चंदन लगा देते हैं। राधे और प्रथम के रिश्ते की लंबी उम्र के लिए जलाए इस दिए का ऐसे बुझना, कहीं इनके रिश्ते पर किसी खतरे का कोई संकेत तो नहीं? निहारिका, ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, वो बिजनेस को लेके टेंशन चल रहा है, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे। आपको तो दिन रात लॉन्ड्री के कपड़े, खाने का मेन्यू, यही सब टेंशन होता होगा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। घर चलाना क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, ये तो घर को जोड़ के रखने वाली औरत ही समझ सकती है। बाकी कुछ लोग तो दूसरों का घर तोड़कर खुद का घर बसाना जानते हैं। एक्सक्यूज मी। अभी तक मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझसे पंगा लेकर बहुत गलत किया है आपने। अब देखो मैं क्या करती हूँ आपके साथ। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।